नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है रेलवे भर्ती की। लिखा 27 लाख अभ्यर्थी सवा साल से कर रहे हैं इंतजार। बात हो रही है प्रयागराज रेलवे भर्ती बोर्ड की। वैसे तो ये पूरे भारत से अलग अलग जोनों से भर्ती निकली थी और 1 करोड़ से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। लिखा रेलवे के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में 8,760 पदों के लिए आवेदन करने वाले 27 लाख अभ्यर्थी सवा साल से परीक्षा की तारीख घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें 4,030 पद एनटीपीसी के और 4,730 पद ग्रुप डी के हैं। दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन पिछले साल अप्रैल में लिए गए थे। एक तरफ जहां लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग कोरोना संकट के बीच में परीक्षाएं शुरू कर दी हैं, वहीं आरआरबी प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है। 2 महीने पहले कहा जा रहा था कि अन्य एजेंसियों के बाद परीक्षा कराने की पद्धति देखने के बाद एनटीपीसी की परीक्षाएं होंगी। कोरोना के खौफ में रेलवे भर्ती इकाई फिलहाल परीक्षा कराने को तैयार नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे रेलवे को एक नया बहाना मिल गया हो भर्ती रोकने का। कभी कभी रेलवे कहता है कि विद्यार्थी जो है वो साल भर बनकर के परीक्षा दे देंगे और कभी कोरोना संक्रमण का हवाला देता है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि अभी तक जो परीक्षा एजेंसी है वो ही तय नहीं हो पाई है। लिखा है दोनों परीक्षाओं के लिए एजेंसी तय नहीं है। रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा निजी एजेंसियों को कराना है। दोनों परीक्षाओं की नोडल एजेंसियों के चयन टेंडर के जरिए करना है और एनटीपीसी परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर प्री बिड मीटिंग हुई थी, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। एनटीपीसी परीक्षा की बात हो रही है और नीचे लिखा ग्रुप डी परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर कोई भी चर्चा ही नहीं हो रही है। और जो विद्यार्थियों से आवेदन लिए गए थे उनसे मोटा पैसा वसूला गया था और उसके बाद में रेलवे और भारत सरकार चुप है कि आखिरकार जो ग्रुप डी की भर्ती है वो कब तक होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग सरकार की क्या रोजगार नीति है। सरकार अगर वास्तव में चाहती तो इस परीक्षा को करा नहीं सकती थी तो कम से कम तारीखें घोषित कर सकती थी ताकि विद्यार्थी भ्रमित ना हो और विद्यार्थी अपनी तैयारी पूरी कर सकें। बहुत सारी परीक्षाएं हो भी रही हैं। लिखा है अब अगली जो सूचना है वो सीटीईटी एग्जाम की। लिखा है सीटीईटी 2020 की नई तिथि जल्द घोषित होगी। जेईई और नीट कराए जाने की तैयारी के बीच में अब सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की राह आसान हो गई है। सीबीएसई की ओर से जल्द सीटीईटी 2020 की नई तिथि की घोषणा हो सकती है। सीबीएसई ने इससे पहले सीटीईटी 2020 के लिए 5 जुलाई को परीक्षा कराने की घोषणा की थी। हालांकि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। 2 लेवल में होती है सीटीईटी। तो अब ऐसी चर्चा है कि जो सीटीईटी की जो एग्जाम डेट है, नई एग्जाम डेट बहुत जल्द घोषित की जा सकती है। उधर नीट की जो परीक्षा है वो होने वाली है। बहुत सारे विद्यार्थी इसका विरोध करते हैं। नीट और जेईई मेंस और एडवांस की परीक्षा प्रत्येक वर्ष होती है। तो जो विशेषज्ञों का कहना है कि इससे विद्यार्थियों का नुकसान होगा। अगर जेईई नीट दोनों परीक्षा अगर नहीं होती हैं, जिन विद्यार्थियों को अगर परीक्षा नहीं देनी है वो अगले वर्ष परीक्षा दे सकते हैं। अगर ये परीक्षा पूरी तरीके से स्थगित कर दी जाए तो बहुत सारे विद्यार्थियों को नुकसान होगा। 1 साल का पूरा नुकसान हो जाएगा। अभी निश्चित तो है नहीं है कि कोई कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी और कोरोना का जो संक्रमण है वो कब तक समाप्त हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है कि जेईई नीट टालने से छात्रों का ये नुकसान, सत्र बचाना अहम। ऐसा नहीं है कि नीट की जो परीक्षा वो दोबारा नहीं होगी। जो विद्यार्थी नहीं देना चाहते हैं वो इस परीक्षा को ना दें। जिन विद्यार्थियों को देना है वो दे सकते हैं। लिखा है आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर राम गोपाल राय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो ये परीक्षा इसलिए करवाई जा रही है ताकि सत्र ही बच जाए 2020-21 वाला। इसी के बारे में जो राहुल गांधी का भी बयान था कि छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। और उधर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का भी बयान आया है कि जेईई और नीट जो है वो तय समय पर ही होंगी। जेई और नीट में कोई बदलाव नहीं होगा। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा की जो तिथि है वो आगे जो बढ़ाना था वो बढ़ा दी गई है और जो अब परीक्षा है वो अपने तय समय पर होगी। अगली सूचना है 68,500 शिक्षक भर्ती की। लिखा है सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में हर जिले के लिए अलग अलग मानक क्यों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर के हर जिले में अलग अलग मानक क्यों अपनाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो हाईकोर्ट में विवाद हैं वो बेसिक शिक्षा के हैं और शिक्षक भर्तियों के हैं। शिक्षक भर्तियों के लिए कोई भी उपयुक्त और उचित नियमावली सरकार नहीं बना पाई है, ना ही भर्ती पूरी कर पाती है। और इसके लिए यहाँ पर कल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग मान्यता क्यों दी गई है। कुछ जिलों में जो जम्मू कश्मीर की जो सर्टिफिकेट है उसकी मान्यता है और लोगों को नियुक्त भी किया गया है, और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर इन विद्यार्थियों को भगा दिया गया है और इनकी मान्यता नहीं है। इस विवाद को देख करके
कल कोर्ट ने एक फटकार लगाई है और लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा कि सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर के हर जिले में अलग अलग मानक क्यों अपनाए जा रहे हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश से इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा धारकों को कुछ जिलों में अवैध मानते हुए नियुक्ति दी गई है और शामिली बीएसए ने डिप्लोमा को अमान्य कर दिया और नियुक्ति देने से इनकार कर दिया, जिसे चुनौती दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने शामिली की शालू शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है और याची का कहना है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल याचियों की काउंसलिंग की गई किंतु नियुक्ति नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने बीएसए शामली को निर्णय लेने का निर्देश दिया तो उन्होंने यह कहते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि जम्मू कश्मीर में एनसीटीई के नियम लागू नहीं होते हैं, जिसे चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि अब जम्मू कश्मीर में भी एनसीटीई के नियम लागू हैं। कोर्ट ने जवाब मांगा तो बीएसए शामली ने हलफनामा दाखिल कर दिया। उन्हें ऐसे डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति की जानकारी नहीं है। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक ही भर्ती में अलग अलग जिलों की नियुक्ति प्रक्रिया भिन्न भिन्न कैसे है। तो अलग अलग ये बातें सही हैं। इस तरीके के बहुत सारे विवाद हैं। कहीं कहीं पर जो दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, कभी कभी उनको भगा दिया जाता है, कभी कभी उनको रख लिया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे विवाद शिक्षक भर्ती में आते रहते हैं, जिसकी वजह से जो भर्ती हैं वो लंबित होती रहती हैं। इसके बाद में जेईई नीट की कुछ और भी सूचनाएं हैं कि 14 लाख अभ्यर्थियों ने जेईई नीट के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं और वहीं पर कुछ विद्यार्थी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि एग्जाम इन कोविड-19 इज ए सुसाइड और इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। और वहीं पर एक बयान भी छपा हुआ है, यहाँ पर देखिए कि यह एकेडमिक सत्र बेकार चला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी राम गोपाल राव ने कहा कि जेईई और नीट की परीक्षाओं में और देरी का न केवल एकेडमिक कैलेंडर पर बल्कि प्रतिभाशाली छात्रों के करियर पर भी गंभीर असर पड़ेगा। तो जो नीट होता है उसमें जो डॉक्टरी की जो पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस इत्यादि की विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं और जो जेईई की परीक्षा होती है उसमें विद्यार्थी आईआईटी इत्यादि संस्थानों पर प्रवेश लेते हैं। वहीं पर एक और सूचना है कि जेईई एडवांस्ड पैटर्न में नहीं होगा कोई भी बदलाव। लिखा है, आईआईटी स्टैंडिंग काउंसिलिंग का फैसला, बीटेक पाठ्यक्रम में कोई भी कटौती नहीं होगी। 11 सितंबर से आवेदन शुरू हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली ने जेईई एडवांस 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया है। एनटीए जेईई मेन 2020 की मेरिट लिस्ट 11 सितंबर को जारी करेगी और इसी के साथ में जेईई एडवांस की ऑनलाइन आवेदन विंडो ओपन हो जाएगी। जेईई मेन के टॉप 2.5 लाख छात्र इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आईआईटी में दाखिले के लिए 11 सितंबर से ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। छात्र 16 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि 17 सितंबर तक फीस जमा होगी। वहीं 21 सितंबर को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिए जाएंगे। लिखा है, आईआईटी प्रबंधन कोविड-19 के बावजूद जेईई एडवांस्ड 2020 के पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं करेगा। पाठ्यक्रम में भी किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं होगी। आईआईटी की स्टैंडिंग काउंसिलिंग कमेटी का फैसला सभी 31 आईआईटी पर लागू होगा। आईआईटी में दाखिले के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के तहत 12वीं कक्षा में 75% अंक और टॉप 20 परसेंटाइल अनिवार्य होने के नियम को हटाया ही जा चुका है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर वी राम गोपाल राव ने साफ कहा कि जेईई एडवांस्ड पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसका फैसला पहले ही लिया जा चुका है। अगली सूचना है एसएससी की। लिखा है, सीजीएल प्री 2019 में सफल हुए सभी अभ्यर्थी तीसरे चरण की भी परीक्षा देंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी सबसे बड़ी संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती सीजीएल की प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है। सीजीएल के पहले चरण की परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थी अब दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। पहले चरण की परीक्षा में सफल होने वाले दूसरे चरण की और दूसरे चरण में सफल होने वाले अभ्यर्थी तीसरे चरण की परीक्षा दिया करते थे। पहले और दूसरे चरण की परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी ऑनलाइन हुआ करती थी, जबकि तीसरे चरण की परीक्षा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों वाली ऑफलाइन हुआ करती थी। आयोग ने यह कदम कोरोना प्रभावित हुई परीक्षा का समय बचाने के लिए उठाया है। वास्तव में यह बदलाव इसलिए किया गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए और 2 से 5 नवंबर तक दूसरे और 22 नवंबर को तीसरे चरण की परीक्षा होगी। अगली सूचना है पॉलिटेक्निक की। लिखा, पॉलिटेक्निक में 46,105 सीटों पर होगा प्रवेश। प्रदेश सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश क्षमता का निर्धारण कर दिया। इस सत्र में इन संस्थाओं के सभी पाठ्यक्रमों में 46,105 सीटों पर प्रवेश होगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार चौधरी ने निदेशक प्राविधिक शिक्षा को पत्र लिख करके यह जानकारी दी है। शासन ने कहा है कि संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 46,105 सीटों की प्रवेश क्षमता के आधार पर सूची में दिए गए विवरण के अनुसार ही प्रवेश लिया जाएगा। अगली सूचना है कोविड-19 को लेकर के। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है, काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, पब्लिक मान भी नहीं रही है और सरकार भी अक्षम दिख रही है। लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और मौत यानी डेथ पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने रोड मैप पेश करके संक्रमण फैलाव रोकने के कदम उठाने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन जिला प्रशासन बिना
जरूरी काम के घूमने वालों, चाय पान की दुकान पर भीड़ लगाने वालों पर नियंत्रण करने में नाकाम रही है। पुलिस ने बिना मास्क लगाए निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया, चालान काटा, फिर भी लोग जीवन की परवाह नहीं कर रहे हैं। एक पखवाड़ा लॉकडाउन किया जाता है तो लोग भूखे नहीं मर जाएंगे। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्रेड बटर और जीवन में चुनना हो तो जीवन ज़्यादा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर एक पखवाड़ा लॉकडाउन किया जाता है तो लोग भूख से नहीं मरेंगे। कोर्ट ने कहा कि सरकार को संक्रमण फैलाव रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली और कोविड अस्पताल की हालत को सुधारने को लेकर के कायम जनहित याचिका पर दिया है। नीचे लिखा हुआ है कि मुख्य सचिव 28 अगस्त तक रोड मैप और कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा बल की कमी के कारण हर गली में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं की जा सकती है। बेहतर हो कि लोग स्वयं घरों में रहें, जरूरी काम होने पर ही निकलें। कोर्ट ने मुख्य सचिव को रोड मैप व कार्रवाई रिपोर्ट के साथ में 28 अगस्त को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोरोना संक्रमण रोकने का कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया था। यदि प्लान था तो उसे ठीक से लागू क्यों नहीं किया गया। समय समय पर आदेश, कोई केंद्रीय प्लानिंग नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि जो है अगर लॉकडाउन लगाना पड़े तो लॉकडाउन भी लगाएं। ब्रेड बटर से ज़्यादा अच्छा है कि लोगों का जीवन बचे। अगली सूचना, बीएचयू में दाखिले को अक्टूबर में काउंसलिंग कराने की तैयारी। बीएचयू में स्नातक और स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए चल रही प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही अब काउंसलिंग की तैयारी भी शुरू हो गई है। सितंबर के दूसरे सप्ताह तक कोई भी फैसला हो सकता है। बीएचयू में दाखिले के लिए इस बार देश भर से करीब 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए 24 अगस्त से 31 अगस्त तक पहले चरण की प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी, जबकि दूसरे चरण में 9 सितंबर से 18 सितंबर तक प्रवेश परीक्षाएं होंगी। अगली सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा 22 से 26 सितंबर के बीच में यूपीएससी ने घोषित किया परीक्षा कार्यक्रम, भ्रम की स्थिति खत्म। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा 22 से लेकर के 26 सितंबर के बीच में होगी। मुख्य परीक्षा में पीसीएस के 474 पदों के सापेक्ष 6320 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 17 फरवरी को जारी किया गया था। कोविड-19 के कारण परीक्षार्थियों को कम यात्रा करनी पड़े, इसके लिए पहली बार गाजियाबाद को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया। इससे पहले मुख्य परीक्षा प्रयागराज एवं लखनऊ जिले में हुआ करती थी। तो इसकी जो समय सारणी है, कल एक नोटिस जारी करके लोक सेवा आयोग ने बता दिया है और अब यह निश्चित हो गया है कि अब यह परीक्षा स्थगित नहीं हो चुकी है, पहले ही 2 बार स्थगित हो चुकी है। अगली सूचना, टीजीटी पीजीटी की चयन बोर्ड के रवैये से अभ्यर्थी खपा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सुस्त कार्यप्रणाली अभ्यर्थियों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। सालों से लंबित परीक्षाओं को कराने की दिशा में कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा नहीं कराई जा सकी है। इसके चलते अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा है। ये व्यापक आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं और इसके मद्देनजर सोशल मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 अगस्त को अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने परीक्षा, तो आप देखिए कि 2016 की ये परीक्षा है, बाकी जो विषय है उनका साक्षात्कार हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है और बाकी प्रक्रिया है वो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और जो एक विषय जीव विज्ञान है उसकी तो परीक्षा ही नहीं हो पाई। तो चाहे टीजीटी की भर्ती हो या अन्य कोई भी भर्ती हो, चाहे वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपी SSSC की जूनियर असिस्टेंट इत्यादि की जो भर्तियां हो, आखिरकार जो विद्यार्थियों के हित की बात है उसको इतना उपेक्षित क्यों किया जाता है। सरकार के और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो तय समय पर होते हैं, लेकिन विद्यार्थियों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो इतने लंबित क्यों होते हैं। यही अगर देखा जाए तो रेलवे भर्ती के लिए देख लीजिए, परीक्षा की तारीख ही घोषित नहीं हुई है, अभी टेंडर ही नहीं मिला है। एलटी ग्रेड के 2 विषयों की जांच चल रही है। आरओ बार बार होती रहती है, पेपर आउट होता रहता है। अब पता नहीं कोई भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती हो 3-4 साल तो उसमें हमेशा लगा है। इसी तरीके से जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है उसको कहा जाता है पंचवर्षीय योजना। 2011 की जो टीजीटी पीजीटी भर्ती हुई थी वो भर्ती 2015-16 में हुई। 2015-16 की जो भर्ती है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। नई भर्ती का विज्ञापन आएगा, वो पता नहीं कब तक पूरा हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी इस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाती हैं। अगर विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी इस चीज़ को मुद्दा बनाएं, विधानसभा में, लोकसभा में इस बात को उठाएं या अपने वक्तव्यों के माध्यम से विद्यार्थी हित की अगर बात करें, तब भी सरकार के जो कान हैं उसमें आवाज़ पहुँच सकती है। जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो आरक्षण के मुद्दे पर तो हंगामा तुरंत कर देती हैं, चूँकि उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जात के नाम पर हंगामा कर देंगी और क्षेत्र के नाम पर हंगामा कर देंगी, लेकिन भर्तियों के नाम पर, पर्टिकुलर एक भर्ती के नाम पर कोई भी विपक्ष की पार्टी है वो मुद्दा नहीं बनाती है।
और इसीलिए जो सरकारें होती हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। तो ठीक है, फिलहाल दोस्तों आप लोग इसका ध्यान रखिए, सोचिए, विचारिए। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।